अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रुमेल और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस। साइमीन मोहतरम, पंजाब का खित्ता ज़माने कदीम से ही हिंद पर हमला आवर होने वाली इकवाम की गुज़रगाह रहा है। लिहाजा इस खित्ते में बसने वाले कबीले और कौमें अपने सिरों पर कफन बांध कर जीते थे। उन्हें हर लम्हा मगरबी दरों से वारिद होने वाले हमला आवरों के यहाँ दराज होने का ख़तरा लाहक रहता था। यही वजह थी कि यहाँ बसने वाली कौमें बिला की बहादुर थी। मरना और मारना उन लोगों का रोज़ का मामूल था। खसूसन राजपूतों का तो ये मजहबी फरीज़ा था कि वो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहें और जब भी मादरे वतन को इनके खून की ज़रूरत पड़े तो अपना नजराना पेश कर दें। गोया राजपूत तो पैदा ही मारने या मरने के लिए होता था। जानबाजी की जो मिसालें राजपूतों ने तारीख के औराक में छोड़ी, किसी दूसरी कौम में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। शिकस्त की सूरत में भी दुश्मन के हाथों कैद होने से बेहतर ये लोग मौत को तरजीह देते थे। मतवक्के शिकस्त के पेश नज़र मैदान जंग में जाने से पहले अपनी आलो औलाद और मालो ज़र्फ को तलफ कर देते और फतह की सूरत में दुश्मन को माँ सिवाय हिंद की राख और खाको खून में लगता लाशों की ओर कुछ हाथ नहीं आता था। इंफॉर्मेटिव वीडियो की ये वीडियो इसी जोरमन कौम के मौजू पर मबनी है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं राजपूत कौम की तारीख के बारे में कि ये वीरों के वीर कहाँ से आए और अब इन शेरों की औलादें कहाँ कहाँ आबाद हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस की ये कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। नाजरीन मोहतरम, लफ्ज़ राजपूत दो अल्फाज राज और पूत का मुरक्कब है। पूत का मतलब बेटा, जबकि राज संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी चमकीली या चमकने वाली चीज़ के हैं। तारीख़ हिंद में सबसे पहले अवाम ने यह लक़ब आर्याई खश्तरियों को दिया। तारीख़ फ़रिश्ता के मुताबिक खश्तरी जब दिगर हम असर इक़वाम पर हमले करते और बेतहाशा माले गनीमत लूट कर लाते तो वो लोग फ़ख्र मुबाहाल के इज़हार के लिए खूबसूरत और चमकीले लिबास पहनते और हथियार ज़ेबतन कर लेते। चुनंचा इसी बिना पर लोगों ने उन्हें राज या राजा का खिताब दिया, जिसका मतलब है चमकने वाला इंसान जो बाकी सबसे नुमाया हो। फिर उन्हीं राजाओं की औलादें राजपूत कहलाई। बाद के दौर में यही लफ्ज़ राजा हुक्मरान के मानों में मुस्तमिल हुआ और राजपूत का मतलब बादशाह का बेटा कहा गया। प्यारे दोस्तों, पहले जब आर्या कौम हिंदुस्तान में वारिद हुई और पंजाब में तसल्लुत कायम किया तो वो लोग छोटे छोटे कबीलों में बंटे हुए थे। उन लोगों की कोई मुस्तहिकम हुकूमत न थी। हर ख़ानदान अपना खुद जिम्मेदार हुआ करता था और अपनी तमाम ज़रूरियातें ज़िंदगी खुद पूरी किया करते थे। हर बस्ती एक छोटी सी राजधानी का मुकाम रखती थी। इस ज़माने में जानवरों की तादाद ही दौलत का म्यार होती थी। जिस ख़ानदान के पास जितने ज़्यादा मवेशी होते वो उतना ही ज़्यादा अमीर समझा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्याई ख़ानदान की आबादी बढ़ने लगी। जो छोटे छोटे कस्बे आबाद किए थे वो शहरों में तब्दील होने लगे और छोटे छोटे ख़ानदान कबीलों की शक्ल इख्तियार करने लगे और इस अमल के साथ उन लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ने लगी। तो अब उन आर्याओं में जंगो जदल और लूट मार का रिवाज शुरू हुआ। अपने ख़ानदानों की कफालत के लिए वो लोग एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते थे और ताकतवर कबाइल कमज़ोर कबीलों का मवेशी वगैरह लूट कर लाते थे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता दिफाई ज़रूरियात भी बढ़ना शुरू हो गई तो उन लोगों ने अपने शहर और कस्बे दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों पर बनाना शुरू कर दिए। नाजरीन मोहतरम, इब्तदा में उन ख़ानदानों या कबीलों का सरबराह या राजा किसी अहम मुकाम या मर्तबे का हामिल नहीं होता था। बस एक बुज़ुर्ग होने की बिना पर या ख़ानदान का बाप होने के नाते उसकी इज़्ज़त व तकरीब की जाती थी। लेकिन जब उन लोगों ने खाना जंगी में रवाज पाया तो राजा की अहमियत बढ़ती गई, हत्ता कि राजा का ओहदा मैरूस ही बन गया और उसकी पुश्त दर पुश्त नस्लों में चलने लगा। एक दूसरे के करीब ख़ानदानों ने मिलकर एक फ़र्द को राजा चुन लिया होता जो बैरूनी हमलों की सूरत में उनके दिफाई अमूर का निगरान होता था। उसी दौरे कदीम में दस्तकारों और काश्तकारों की बेहद अहमियत होती, इसलिए उन लोगों के लिए जंग में हिस्सा लेने के लिए पाबंदी होती थी ताकि इंसान की ये हुनरमंद चीज़ कहीं ज़ाया ना हो जाए। जहाँ काश्तकारों और दस्तकारों पर जंगी पाबंदी थी वहीं जंगी जवानों को खेती बाड़ी करने की इजाज़त नहीं थी। गोया इन्हीं हालात में ज़ात पात के निज़ाम को इस्तेकाम मिला और पेशे विरासत इख्तियार कर गए। बरहमनों की औलादें भी बरहमन बनी, जबकि राजों की औलादें राजा या राजपूत कहलाई और दस्तकारों की औलादें पुश्त दर पुश्त दस्तकार ही रही। नाजरीन, क्योंकि आर्याई दौर में सिर्फ खश्तरी ही अस्करी पेशा और हुक्मरान ग्रुप था, इसलिए कश्तरी तबके के हुक्मरानों की औलादें बाद में राजपूत कहलाई।
मोअज़्ज़िज़ साइमीन, तारीख के औराक में राजपूत सुरमाओं की बहादुरी की नाकाबिल यकीन दास्तान रकम है। ये कौम वाकई ही जानबाजी और शुजाअत में अपना कोई सानी नहीं रखती थी। ख़ुसूसन मुसलमान हमला आवरों का मुकाबला इस कौम ने जिस जोरत के साथ किया वो बस इसी का ही खासा था। जब मगरबी दरों से गजनवी और इसके बाद गौरी की हुक्मरानी में हमला आवर इस खित्ते में ज़ाहिर हुए तो उन लोगों के यहाँ के राजपूतों से बड़े जानदार मार के हुए। छोटी छोटी रियासतों या वीरों और राजधानियों में बटे हुए राजपूतों ने बड़ी बेजिगरी के साथ उन हमला आवरों का रास्ता रोका और कदम कदम पर उनका तलवारों से इस्तकबाल किया। राजपूत लोग आज भी अपनी दलेराना और नुमाया खसूसियात की वजह से याद किए जाते हैं। बरसगीर में इनका सानी कोई दूसरा कबीला नहीं। अपनी बात के पक्के राजपूत, तलवार चलाने के माहिर और घोड़े के अजीम शाह सवार होते और इन खूबियों के साथ साथ आला ज़र्फ़ इंसान और मेहमान नवाजी के दिलदादा। उनकी ख़वातीन अपनी अज़मत और पाक दामनी पर जा बजा ना अज़कार सकती थी, क्योंकि अगर किसी औरत का शोर मर जाता तो वो अपने शोर के साथ आग में जल जाना पसंद करती थी। दोस्तों, राजपूत हिंदुस्तान पर 8वीं से 13वीं सदी तक हुक्मरान रहे और असलन सब ही हिंदू थे। मौजूदा दौर की तकसीम में राजपूतों के 3 बड़े गिरोह हैं। एक सूरज बंसी कहलाता है, जिसको सूर्या बंसी भी कहते हैं। दूसरा चंद्र बंसी, जबकि तीसरे को यादे बंसी कहते हैं। जबकि इन 3 गिरोह की कई दहली शाखें हैं जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं। इनकी ज़्यादा आबादी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर है। 1931 की बरतानवी हिंद की मरदमशुमारी एक वाहिद बज़रिया मालूमात है जिससे राजपूत आबादी की तकसीम की सही मालूमात का अंदाज़ा होता है। इसकी रूह से 10.7 मिलियन लोग खुद को राजपूत करार देते थे, जिसमें से 8.6 मिलियन हिंदू, 2.1 मिलियन मुसलमान और 50,000 सिख थे। राजपूत इस वक्त 3 मज़ाहिब इस्लाम, हिंदू मत और सिख मत पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुसलमान राजपूत या मुस्लिम राजपूत उन राजपूतों को कहा जाता है जो कि इस्लाम पर अमल पैरा हैं और पाकिस्तान में रहने वाले राजपूत ख़ानदान तमाम के तमाम मुसलमान हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदा कौमों में शुमार होते हैं। नाज़रीन, राजपूतों का इस्लाम कबूल करना अमूमन कादरिया और चिश्ती सूफी बुजुर्गों के हाथों हुआ। ये भी मुमकिन है कि कुछ का कबूल इस्लाम सियासी मौलिकात पर भी मबनी था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुग़लों ने इस्लाम की कबूलियत की हमायत की थी। जोन्स लॉरेंस के दौर में रियायतगार रियासत का हुक्मरान खुलकर इस्लाम की जानिब माइल होने लगा। इसकी ये हालत देखकर इसके मोहसिरीन को शदीद गुस्सा आया और उनके जज्बात इस कदर शदीद थे कि यह देखकर बादशाह ने तख्त छोड़ने का फैसला किया ताकि वो अपने नौ दरियाफ्त अकीदे पर कायम रह सके। जबकि बाद में इस बात की तहकीक की गई कि वो तो एक अच्छा हुक्मरान था और इसके खिलाफ नाक़िस हुक्मरानी का कोई इल्ज़ाम नहीं था और रियाया इसकी फरमा रवाई से मुतमिन थी। तो 1 साल के गुजर जाने के बाद इस राजपूत मुसलमान ने बरसरे आम कलमा तैयबा का इकरार किया और हिंदू मर्द से कुनारा खुश हुआ। इस ऐलान आम में इसके फर्जंद भी शामिल हुए। इस मामले से अंग्रेज़ दौर में एक मिसाल कायम हुई कि किसी कायद या हुक्मरान को महज मज़हब की तब्दीली की वजह से बदला नहीं जा सकता। इसी दौर के करीब में मगरबी उत्तर प्रदेश और बुलंदशहर के खोजा तहसील के राजपूत मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। राजपूत लोग अक्सर शादी अपने ख़ानदान या कबीले में करते हैं। साइमीन मोहतरम, पाकिस्तान की सियासत में राजपूत ख़ानदान ने हमेशा से अहम किरदार अदा किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनके अलावा भुट्टो ख़ानदान राजपूतों का बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान है। इसके अलावा मौजूदा दौर में राजपूत कौम के बहुत से अफराद पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ये हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर आपसे एक छोटी सी अपील कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।